अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक जो है 5 ऐसी गलतियां हैं जो कुरान पढ़ने के समय हम लोग बहुत से लोग करते होंगे। और वो कुरान पढ़ने के समय वो गलती करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा गलती है। और अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन ये गलतियां से बचे। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, वो गलतियां बहुत छोटी छोटी लगती होगी आदमियों को, लेकिन वो बहुत ही बड़ी गलतियां हैं। और अभी शब रात का टाइम है और माशाल्लाह से रमजान भी शुरू होने वाला है, तो बहुत से लोग कुरान पढ़ते होंगे। और ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो करते होंगे और लेकिन उनको जो है पता भी नहीं चलता होगा ये गलतियां हैं छोटी। कोई लोग छोटी समझ के छोड़ देते होंगे, और किसी लोग को मालूम होगा तो वो इस पर अमल करते होंगे। और जिसको नहीं मालूम है उसके लिए वीडियो है। और वो बहुत ही बड़ी गलतियां हैं जिसको छोटे कुछ लोग छोटा गलती समझ के छोड़ देते हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे पूरा वीडियो देखिए और समझिए वो 5 गलतियां। और अगर आप समझ गए हैं तो अगर कोई गलतियां करता होगा तो उसके पास जरूर वीडियो शेयर कर देगा, तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो 5 गलतियां जो कुरान पढ़ने के समय आप लोग करते हैं, बहुत से मुसलमानों करते हैं। तो बताते हैं कौन सी वो 5 गलतियां है जो करते अक्सर। तो पहली गलती है जो है वो है कुरान को स्पीड पढ़ना। जैसे कि अभी शब रात का टाइम चल रहा है और रमजान भी आने वाला है, तो बहुत से मुसलमान सोचते होंगे कि अभी जल्दी जल्दी पढ़ के जो है रमजान तक 2 या 3 कुरान मुकम्मल कर दे। तो ये इसी चक्कर में जो है बहुत से मुसलमान जो है बहुत ही स्पीड कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे। और स्पीड पढ़ना भी गुनाह है। अगर आप जैसे कि स्पीड पढ़ रहे हैं तो स्पीड में जो बहुत सा अक्षर जो होता है जैसे जीम या अलिफ, तो उसको खींचना होता है। जो वो जैसे अलिफ आता है जिसमें जैसे जीम अली जबर जा आता है, तो उसको जा पढ़ना है, तो खींच के पढ़ना है। तो स्पीड में तो स्पीड आदमी पढ़ लेता है, उससे उसको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़े हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं कुरान तो 2-5 मिनट लेते पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए और रुक रुक के पढ़िए। ऐसा नहीं एकदम स्पीड पढ़ रहे हैं। तो आप पहली गलती ये है कि कुरान स्पीड पढ़ना। और दूसरा गलती जो है वो है कि कुरान के पर जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कोई आ रहा है तो बात कर रहे हैं, फिर कुरान पढ़ रहे हैं तो फिर बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। अगर जैसे कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, कोई आपसे बात करने के लिए आया है, तो आप उससे बात ना करें। अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो अगर आप बात करना जरूरी है तो बात कर ले। और लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब अगर आप कुरान जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर याद है आपको, तो वहां तक रुक जाइए। और बात करना है तो थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर से शुरू कर रहे हैं तो आपको फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। जैसे आप पढ़ते पढ़ते रुक गए और किसी से बात करने लग गया, दोबारा पढ़ रहे हैं तो दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी रहता है। तो ये दूसरा गलती की कुरान के बीच में किसी से बात करना। और तीसरा गलती जो है जैसे कि कुरान जो है हम लोग पढ़ते वो खुला छोड़ देते हैं। जैसे कि खुला छोड़ दिए पढ़ते पढ़ते और कहीं चले गए, तो वो भी गलती है। कि जैसे पहले सुने होंगे अभी भी सुनते हो या कोई कि जैसे कि कुरान खुला छोड़ देता है कोई किताब, तो उसको शैतान पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि शैतान पढ़ेगा, कि शैतान कुरान तो पढ़ नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुरान जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुरान जो है खुला छोड़ना भी गलत है। अगर आप कहीं जरूरी काम से जा रहे हैं तो कुरान शरीफ को बंद कर दें। और चौथा गलती है कि अजान के टाइम कुरान पढ़ना। तो अजान के टाइम जो ना कुरान नहीं पढ़ना चाहिए ना बात करना चाहिए। अजान के टाइम जैसे कि आप कुरान पढ़ रहे हैं और उस टाइम अजान हो रहा है, तो आपसे गुजारिश करेंगे कुरान जो है बंद कर दे और कुरान ना पढ़े। और अजान को गौर से सुने। अजान सुनने में भी बहुत सवाब मिलता है। और उस समय जो है कुरान ना पढ़े। तो चौथा गलती है, अगर अजान हो रहा है तो कुरान रुक जाए और पढ़े ना जाए। तो अजान पूरा मुकम्मल हो जाए तो आप नमाज भी पढ़े और कुरान भी पढ़े। तो ये चौथा गलती था। और फिर पांचवा गलती जो है ये है कि जो जैसे कि आप कुरान पढ़ लिए या कोई भी मुसलमान कुरान पढ़ता है, तो कुरान शरीफ को कहीं भी रख देना। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई कुर्सी पर रख दिए, नीचे जगह पे, कोई ऊंचा जगह पे रखे। जैसे कि कोई ऊंचा जगह है तो उसको हिफाजत से रखे। कुरान शरीफ सबसे मुसलमान का सबसे अहमियत किताब है कुरान शरीफ। तो उसको थोड़ा ऊंचा जगह पे रखे और अच्छा जगह रखे, पाक जगह। ऐसा नहीं कि पढ़ के आप जहां मर्जी वहां रख दीजिएगा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। उसको अच्छा जगह रखिएगा और जहाँ साफ हो, पाक हो और ऊंचा जगह हो, तो वहां आप कुरान रखिएगा। तो ये 5 गलतियां हैं। तो इसको छोटी गलती नहीं समझिएगा, बहुत बड़ी गलतियां हैं। और आपको मालूम हो गया है और बहुत से मुसलमानों को मालूम रहा होगा। तो अगर आपको मालूम था कि नहीं तो कमेंट में बताइएगा। और ये गलतियां जो है
मुसलमान जो करते होंगे, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आगे वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सीख ले कि ये 5 गलतियाँ हैं जिसको छोटी समझ देते हैं, छोटा गलती तो उनसे भी गुनाह मिलता है। तो रमजान शुरू हो गया तो बहुत से लोग कुरान पढ़ते होंगे और ये 5 गलतियाँ कर देते होंगे। तो ये जो कुरान पढ़ना है तो अच्छी बात है, लेकिन ये गलतियाँ जो ना करे और छोटी गलती समझ के जो इग्नोर ना करे, तो हर गलती को हिफाजत से समझे और इस पे अमल भी करे। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपसे बोले हैं कि आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा।